आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी हो अच्छे हो, बेहतर हो, स्वस्थ हो, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो आइए हम कुछ आज क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में आते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बनाए हैं आज, क्योंकि पेपर को जो इस समय क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिस ट्रेंड से, उस ट्रेंड से मैंने क्वेश्चन को समझा है और मैंने वो क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके पेपर में आना 100% तय है। तो कुछ चीजें देखेंगे। आपकी जो सीरीज चल रही है कांग्रेस की, वो इस समय कुछ लेट है, क्योंकि उसमें अभी वो टाइम सेट नहीं हो पा रहा है उसका, लेकिन जल्द ही कांग्रेस की जो पूरी सीरीज है उसको मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में कराऊंगा आपके सामने। तो तब तक आप लोग जो पेपर में आना क्वेश्चन तय है आज उसको कर लेते हैं, क्योंकि ये करंट के में इसमें कुछ सवाल को मैंने रखे हैं कि जो पेपर में बहुत क्या सारे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन को मैंने करंट से रखे हैं, कुछ इसमें हिस्ट्री है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो आइए सीखेंगे इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन को देख के चलिएगा। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाना तय है। तो ऐसा ही आइए देखते हैं आपको सारे क्वेश्चन। कहते हैं यहाँ पे कि अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। उसके पहले मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं। कहते हैं मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में। कहते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। क्या ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो यही आपको कोशिश करते रहना है, वरना आप दूसरों के रेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए कि हमको ये चीज आज करनी है, आज वो चीज करनी है। जब तक आपके मन में ये नहीं आएगा आप पीछे रह जाइए। आप जब भी सुबह उठें तो ये सोच के उठे कि मुझे कल से बेहतर आज करना है। जब आपके टारगेट में ये होगा कि मुझे कल से बेहतर आज करना है, तो आप उस चीज के लिए मेहनत करेंगे दिन में, मुझे कल से बेहतर आज करना है। तो ये चीज आपके मन में होनी चाहिए सारी चीजें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूं आपके सामने। देखिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, सुहास यथिराज किस खेल से संबंधित थे। सुहास यथिराज किस खेल से संबंधित थे। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट रखिएगा, यूपीपी वाले। कौन से यूपीपी के जो बच्चे हैं वो इसको पकड़ के रखेंगे कि सुहास यथिराज का खेल किससे था। इनका खेल था बैडमिंटन से। किससे था इनका खेल? बैडमिंटन से था। क्योंकि ये पेपर में आना तय है, क्योंकि ये पेपर में आना इसलिए तय है क्योंकि ये यूपी के नोएडा से थे और ये वहां के क्या थे, तो वहां के ये क्या थे, डीएम थे। तो वहां के डीएम थे, तो ये यूपी से संबंधित थे, इसलिए ये यूपीपी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये 100% है कि ये यूपीपी के कोई ना कोई पेपर में, वैसे यूपीपी मुझे लग रहा है क्वेश्चन ये पूछेगा अगर, लेकिन यूपीपी में कहीं ना कोई वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आना तय है। सुहास यथिराज का खेल किस खेल से संबंध है, तो वो था बैडमिंटन से। आइए इसका अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसमें है ऑप्शन भाला फेंक। क्या है ऑप्शन? भाला फेंक। आप लोग जानते हैं भाला फेंक का नीरज चोपड़ा ने गोल्ड की खोपड़ी में छेद किया था। किसका? गोल्ड। नीरज चोपड़ा। तो भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। ये आप लोग को याद होगा, 87.58 इतना दूर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर क्या जीता था? गोल्ड जीता था। एकमात्र टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले कौन थे? तो वो थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने एकमात्र गोल्ड जीता था। जिसका इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था भाला फेंक से। इन्होंने कितनी दूर फेंका था? तो 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। उसके बाद में देखिए इन्हीं के, जब इन्होंने जिस दिन भाला फेंका उस दिन एक दिवस मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस। दिवस का नाम भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। किस दिन इन्होंने फेंका था? तो 7 अगस्त का दिन था। और उन्हीं जिस दिन इन्होंने गोल्ड जीता
उसी दिन एक दिवस स्थापित किया गया, भाला फेंक दिवस। तो ये कब था? तो ये 7 अगस्त को था। तो ये आपके हो गए सारी चीजें, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। सुहास सेठीराज नोएडा के डीएम थे, इन्होंने बैडमिंटन से संबंधित थे, ठीक है। इन्होंने वहां जाकर सिल्वर मेडल जीता था। तो ये चीज आपकी हो गई इसमें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो संचित निधि है, संचित निधि ये किस अनुच्छेद में है? ये किस अनुच्छेद में है संचित निधि? तो इसमें ऑप्शन है 266, 267, 280 और 243 ए। 4 ऑप्शन आपके दिए हैं और पूछा गया है उसमें संचित निधि किस अनुच्छेद में है। तो आप लोग बताइएगा। ये 266 में है। किसमें है? 266 में है। 266 में संचित निधि है। इसी से हम लोग सारे जो बड़े पद पे अधिकारी होते हैं उनको यहीं से पैसे दिए जाते हैं संचित निधि के द्वारा। इसमें कई लोगों को संचित निधि से पैसे दिए जाते हैं। तो ये संचित निधि का किस अनुच्छेद में उल्लेख था? तो 266 में था। एक ऑप्शन इसमें दिखा रहा है 280। क्या है ऑप्शन? 280। इसमें क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संबंध है वित्त आयोग से। किससे है? वित्त आयोग से। तो ये वित्त आयोग से संबंधित है। ये हो गया आपका ऑप्शन। तो आइए देखते हैं इसमें 267 भी दिया हुआ है जिसमें आकस्मिक निधि है। क्या है? आकस्मिक निधि रखा गया है 267 में। तो ये आपके हो गए 3-4 अनुच्छेद जो पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप लोग संचित निधि और वित्त आयोग को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लगाइएगा 280। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आप लोग बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। कह रहा है कि शिक्षा किस अनुच्छेद में रखा गया है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 17। 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो ये देखते हैं कि शिक्षा किस अनुसूची का विषय है। तो शिक्षा 21 ए में रखा गया है। किसमें? अनुच्छेद 21 ए में रखा गया है शिक्षा। शिक्षा का अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 21 ए में है। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 40। क्या है? अनुच्छेद 40। इसमें क्या रखा गया है? इसमें रखा गया है पंचायत। ये टेट के पेपर में, टेट नहीं पेट के पेपर में आया हुआ था अनुच्छेद 40। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। शिक्षा का अधिकार किससे है? ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। अगला ऑप्शन है 17 और 21। 17 और 21। तो अनुच्छेद 21 जो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं 21। तो इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया है उससे समझ के उसको अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा। और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत किसमें है? जो छुआछूत है, छुआछूत का संबंध किससे है? तो ये अनुच्छेद 17 से है। किससे है? अनुच्छेद 17 से है। तो ये आपके 4 हो गए। आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। और अनुच्छेद 19 को भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली वीडियो में इसको दोनों बता दिए हैं। तो ये आपके हो गए तीसरे क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एक चीजों को बेहतर तरीके से करते रहना, सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है?
तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा यूपी में कौन सी जेल स्थित है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसमें कि आप लोग बताएंगे यूपी में झीलों की संख्या कितनी है। उसके बाद में आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आ गया आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिना पन की मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन का उद्घाटन। ये पेपर में 100% आएगा। कहीं ना कोई वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं ये कहां से शुरू हुआ था। जो क्वेश्चन बिना पन के मल्टी प्रोजेक्ट है, ये शुरू हुआ था कानपुर से। कहां? कानपुर से। कानपुर से एमपी के बीच में। ठीक है, तो यहां से यहां तक इसका कार्य चला और इसका उद्घाटन भी पेपर में पूछ सकता है। तो कौन थे? वो थे नरेंद्र मोदी। तो अपने हमारे जो पीएम हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो यह आपका हो गया क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो एक क्वेश्चन था बिना पन के मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन का उद्घाटन, तो ये कहां से हुआ था? तो ये हुआ था कानपुर से। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ये पीएम मोदी ने किया था। हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उद्घाटन भी पूछ सकता है किसने किया, कहां हुआ, कहां से कहां तक था इसका लाइन। ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है बलरामपुर। बलरामपुर से आप लोग बताइए क्या हुआ था। तो वहां से भी पीएम ने अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं वही जो पेपर में आना तय है सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरयू नहर परियोजना उद्घाटन कहां किया गया। लिख लीजिए, 100% छपेगा। छपेगा पेपर में कि सरयू परियोजना कहां से, इसका उद्घाटन कहां किया गया था। ऑप्शन देखिए क्या क्या है इसमें। ऑप्शन ना देखिए, सीधा आंसर मैं बता देता हूं। अभी जल्दी ही यहां बलरामपुर में पीएम नरेंद्र मोदी आए हुए थे और उन्होंने सरयू परियोजना का क्या किया था? उद्घाटन किया था। कहां से किया था? तो पीएम ने बलरामपुर से किसका उद्घाटन किया था? सरयू परियोजना का। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीपी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाना संभावित है। तो देखिए इसमें लागत कितनी आई थी। इतने करोड़ की इसमें लागत आई थी। ठीक है, इतने करोड़ की इसमें लागत आई। कई नहरों को इसमें जोड़ा गया। सिद्धार्थ नगर हो गया, उसके बाद में बलरामपुर इसमें था ही था, बहराइच, इसमें कई नहरों का समूह बनाया गया जिससे उसके बाद में इसका उद्घाटन पीएम ने किया। सरयू नहर परियोजना इसका नाम दिया गया। और इसमें लागत कितनी आई? तो 9,800 करोड़ इसमें लागत आई। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि लागत कितनी आई, क्योंकि ये भी पेपर में पूछेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग याद हो गई कि ये कहां से चालू हुआ। तो ये बलरामपुर से चालू किसने किया? पीएम ने, नरेंद्र मोदी ने। और इसमें लागत कितनी आई? 9,800 करोड़ की। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। बहुत ही शानदार ये चीजें हैं। आपको जब मैं कभी पढ़ाऊंगा तो ये एक एक जो इंपॉर्टेंट छपने वाले पार्ट हैं, इसी पे मैं एक दिन डिस्कस करूंगा। 5-5 मिनट की वीडियो रहेगी वो, कि उसी के बारे में मैं लिख के बताऊंगा कि उसमें और बेहतर क्या चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है अगस्त प्रस्ताव को कब पारित किया गया था। कह रहा है क्वेश्चन अगस्त प्रस्ताव को कब पारित किया गया था। तो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, अगस्त प्रस्ताव को कब पारित किया गया था। तो आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, मैं सीधा आपको आंसर ही बता देता हूं। 8 अगस्त 1940।
ये रहा आपका आंसर। अगस्त प्रस्ताव का पारित किया गया था, तो 8 अगस्त 1940 को पारित किया गया था। इसमें आगे देखिए जो ऑप्शन था 2 अक्टूबर, 8 अगस्त और 10 अगस्त, तो ये सारे इसके ऑप्शन थे। 8 अगस्त, ये बताइए अलग से इस दिन क्या हुआ था? तो 3 जून 1947 को आप लोग क्या हुआ था बताएंगे? इस दिन मार्लो मिंटो अधिनियम आया था 3 जून 1947 को। उसके बाद में 1942 में क्या आया? तो 1942 में आया था मार्च 1942 मार्च में क्या आया था? तो आप लोग बताइए मार्च 1942। तो इसमें क्या था? तो इसमें क्रिप्स मिशन आया था। ये आपको मैंने बता दिया था पिछले भी वीडियो में। उसके बाद में 1946 मार्च 1946 में क्या क्या आया था? तो इस दिन आया था कैबिनेट मिशन। तो ये आपकी चीजें हो गई इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, आज उन्हीं क्वेश्चन पे डिस्कस चल रहा है आपका। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आप लोग ये बताइए ये कब हुआ था? 4 ऑप्शन इसमें दिया ही है। आप लोग बताइए इसमें भाग किसने लिया था? ये तो 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 को, लेकिन पेपर में कई बार पूछा है कि इसमें भाग किसने लिया था। तो इसमें भाग किसने लिया था? महात्मा गांधी ने। किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने। किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 7 सितंबर 1931 को। भाग किसने लिया था इसमें? तो महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। तो ये आपके हो गए सारे क्वेश्चन। एक चीज आप लोग और बताइए, यहाँ ऑप्शन में वो चीजें नहीं दी हुई है, मैं अलग सबको बता रहा हूँ कि दांडी मार्च यात्रा गांधी ने कब की थी? आप लोग बताइए दांडी मार्च यात्रा कब की थी? तो वो की थी 6 अप्रैल 1930। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 में गांधी ने क्या किया था? गांधी ने क्या किया था? दंडी यात्रा। उसके बाद में गांधी जी का पूछता है, कई बार मैंने पेपर में देखा है कि इनका जो इन्होंने प्रथम आंदोलन किया था वो कहां से किया था? तो वो चंपारण का आंदोलन था। कब किया था? तो ये किया था 1917 में। पहला आंदोलन चंपारण से 1917 में किया था। और गांधी जी से क्या सारी चीजें पूछी जा सकती है? एक चीज पूछी जा सकती है, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? एक बार ये अध्यक्ष बने थे, वो क्या था? वो था 1924। क्या था? 1924। बेलग्राम से ये बने थे, बेलग्राम कर्नाटक से। तो ये चीजें होगी गांधी से चीजें। और गांधी से क्या क्वेश्चन उठ सकता है? क्योंकि इन्होंने ही एक क्या था? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था? कब क्या था? 1932 में। 1932 में। तो ये चीजें हो गई सारी चीजें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो लिया था महात्मा गांधी ने। किस दिन लिया? 7 सितंबर 1931 को लिया। और अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की। इनका पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण का था, 1917 से था। उसके बाद में इन्होंने जो कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में बेलग्राम से। और इन्होंने ही, गांधी जी ने ही एक पूना पैक्ट किया था 1932 में इरविन के साथ में। तो ये आपके कुछ गांधी जी से क्वेश्चन हो गए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, यहाँ ऑप्शन को हल करते हुए सारे चल रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने कई बार बता चुके हैं, पिछले भी वीडियो में बताता था कि विश्व हिंदी दिवस यूपीपी में कम से कम 5 से 6 बार आए क्वेश्चन में पूछा जा चुका है यूपी में। विश्व हिंदी दिवस
तो ये लोग आप लोग याद कर लीजिएगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, उसके बाद में आइए देखते हैं 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, यहाँ विश्व है और यहाँ हिंदी दिवस। ये भारत में मनाया जाता है हिंदी दिवस, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है 10 जनवरी को। और उसके बाद में इसका अगला ऑप्शन है 23 जनवरी। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या किसकी याद में, सुभाष चंद्र बोस की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। इसका अगला ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। इसका अगला ऑप्शन है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब बहुत ही अच्छा दिवस है, ये भी आया था शायद, जो पेट का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था समथिंग। तो ये डेट आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये आपका हो गया ये क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। कह रहा है उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो होता है शून्य। क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं दिया जाता है। उनको जो पेंशन मिलती है, उनका जो वेतन होता है वो जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, उस पद के लिए उनको वेतन दिया जाता है। तो ये आप सारी चीजें ध्यान रख लीजिएगा कि उनका जो राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति का जो पद होता है उस पद के लिए उनको वेतन नहीं दिया जाता है। ये सभापति है राज्यसभा के, उसके लिए इनको वेतन दिया जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है, आप लोग उसमें अंक दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप लोग उसको टिक करके चले आएंगे। तो ये चीजें आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। उसके बाद में आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का सचिव कौन था। मैंने पिछले भी वीडियो में बना दिया था कि उस समय भारत का सचिव कौन था। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का सचिव थे लॉर्ड क्रॉस। कौन थे, लॉर्ड क्रॉस। खैर सचिव का पद भारत में कब से चालू हुआ था, तो वो होता 1858 से। कब से चालू हुआ था, 1858 से चालू हुआ था। ये समाप्त कब हुआ था, तो ये हुआ था 1947 को। तो ये आपकी सारी चीजें हो गई। लॉर्ड क्रॉस उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय वायसराय सचिव कौन थे, तो वो थे लॉर्ड क्रॉस। उस समय वायसराय कौन थे, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा चुका। उस समय वायसराय कौन थे, तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे, लॉर्ड डफरिन। इसमें आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ। तो ये हो गया आपके कर्जन का कार्यकाल कितना था बंगाल विभाजन के समय, 1905। उन्नीस सौ पांच में बंगाल विभाजन के समय कार्यकाल किसका था, तो वो था कर्जन का। तो ये आपके हो गए इस क्वेश्चन के जवाब। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसने की थी आर्य समाज की स्थापना, 1875 में की गई है। तो आपको क्वेश्चन याद होगा कि कब हुई आर्य समाज की स्थापना, तो 1875 में हुई। किसने की थी, तो ये की थी स्वामी दयानंद। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी, किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी, 1875 में की थी। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें और 4 ऑप्शन के दिया रहा है। इसमें गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है और चित्तरंजन दास है। तो गांधी जी से मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिया, सुभाष चंद्र बोस से बता देता हूं फिर से दोबारा। इनका
जो पराक्रम दिवस है कब है, ये 23 जनवरी को है। चीजें आपको रिपीट होती रहेंगी तो चीजें आपको याद होती रहेंगी क्लास में। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। सीडी दास, चितरंजन दास 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। क्या की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीआरडीओ की स्थापना। डीआरडीओ की स्थापना पूछा रहा है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1958 में। कब हुई थी, 1958 में हुई थी। अध्यक्ष कौन है, तो सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। और एक क्वेश्चन आप लोग यहां देख लीजिए, नासा, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये चीजें बता दी है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी, तो इसलिए आप कमेंट करिएगा कि ये 1969 में है, 75 में है, कब हुआ है। हो सकता है मैंने ये चीजें बोल भी दी हो, तो आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम आपको इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, एक क्वेश्चन आपका और करा देते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसमें कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो मैंने पिछले वीडियो में ये सारी चीजें पढ़ा दी है, संरक्षण अधिनियम से सारी चीजें। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब किया गया, 1972 में किया गया। प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में आया। इसमें क्या आया था 1973 में, ये तो वन्य जीव संरक्षण हो गया, इसमें टाइगर संरक्षण अधिनियम हो गया। उसके बाद में 1992 में, है ना, 1992 में हाथी प्रोजेक्ट आया। तो ये सारी चीजें आपकी याद हो जाएंगी, इसमें रिवीजन होता रहेगा। पृथ्वी सम्मेलन भी इसी में हुआ था 1992 में। तो ये सारी चीजें आपकी साथ में याद होती चलेगी। तो ये आपका रहा आज का टॉपिक, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपके पेपर में, पहली बात तो एक सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने तय हैं समथिंग। हर वनडे एग्जाम में यहाँ कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतर क्लास आपको मिलती रहेगी। प्रतिदिन हर एक क्लास आपके सामने आ जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपको अगले वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, यही जोश और जुनून के साथ में। तो चलते हैं हम, आप सभी से अलविदा लेने का समय आ रहा है। तो जय हिंद, जय भारत।